अब है भैरव प्रसाद गुप्त। इनकी कहानियां हैं मोहब्बतें किराए 1945, फरिश्ते 1946 और बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान है 1950, सितारे के तार है 1951 में, बलिदान की कहानियां हैं 1951, मंजिल है 1951, महफिल है 1958 और मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983। और इनमें भैरव प्रसाद की भी क्या है, इंसान है, इंसान कहानी है। और इंसान कहानी और किसकी है, रांगे राघव जी की भी क्या है, इंसान कहानी है। और बलिदान कहानी, जो बलिदान की कहानियाँ हैं वो है भैरव प्रसाद की, और जो बलिदान कहानी है वो है प्रेमचंद जी की। ये याद रखना है हमें। अब इसको याद करते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त, मोहब्बत की राहें। सबसे पहले है मोहब्बत की राहें, कैसे याद रखें। तो भैरव क्या करता है, हमारी मोहब्बत की जो राहें हैं, मार्ग हैं, उसमें क्या करता है, मार्ग बनाते हैं। मोहब्बत की राहों में मार्ग कौन बनाता है, भैरव बनाता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मोहब्बत की राहों में मार्ग कौन बनाता है, भैरव बनाता है। फरिश्ता, फरिश्ता जो है, भैरव जो है हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आया और उसने क्या किया, मोहब्बत की राहें बनाई। बिगड़े हुए दिमाग, भैरव जो है भगवान का नाम ले सकते हैं, तो भैरव क्या करता है, हमारे बिगड़े हुए दिमाग को भी ठीक कर सकता है। कौन, भैरव। इंसान, भैरव भी क्या है, एक इंसान ही है, लेकिन हमने क्या कर लिया है, भगवान बना लिया है। तो भैरव क्या है, एक इंसान है। सितार के तार, भैरव हमेशा सितार से तार बनाने की कला रखता है। भैरव क्या करता है, सितार से तार बनाने का कला रखता है या ताकत रखता है। बलिदान की कहानियाँ, और बलिदान की सिर्फ बलिदान जो है वो प्रेमचंद की है, और जो बलिदान की कहानियाँ हैं वो है भैरव की। भैरव की बहुत सारी हमने बलिदान की कहानियाँ सुनी है। और मंजिल, भैरव जो है हमें मंजिल पार करने में हमारी सहायता कौन करता है, भैरव करता है। तो भैरव की क्या है, मंजिल। तो मैं भैरव क्या करता है, मंजिल प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। और भैरव में ये जो रव है, रव का अर्थ होता है शोरगुल। तो महफिल में क्या होता है, शोरगुल होता है। तो भैरव ने क्या देखा कि महफिल में क्या है, शोरगुल है। मंगली से टिकुली, जब हम भैरव का नाम लेंगे तो क्या होगा, हमारा मंगल ही मंगल होगा, और इसलिए हमें क्या रहना है, कूल रहना है। जब हम भैरव का नाम लेंगे तो सब मंगल ही मंगल होगा, इसलिए हमें कूल रहना है। आप क्या कर रहे हैं, भैरव पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं इतने रव में, यानी इतने शोरगुल में आप क्या कर रहे हैं। कौन पूछ रहा है, भैरव पूछ रहे हैं कि इतने शोरगुल में आप क्या कर रहे हैं। अब है शशि प्रभा शास्त्री, इनकी कहानी है, एग्जाम में आई हुई है। शशि प्रभा, शशि प्रभा क्या करती हैं, जोड़ बाकी करती हैं। शशि और प्रभा हमेशा जोड़ बाकी करती रहती हैं। कौन, शशि और प्रभा हमेशा जोड़ बाकी करती रहती हैं। एक है मृणाल पांडे, पांडे से लेंगे पांडव, पांडव की क्या है, पांडव 5 हैं और स्त्री 1 है, इसलिए पांडव क्या करते हैं, एक स्त्री का विदा गीत गाते रहते हैं। कौन, पांडव क्या करते हैं, एक स्त्री का विदा गीत गाते रहते हैं। अब है ममता कालिया, ममता कालिया की कहानियां हैं बोलने वाली औरत, छुटकारा, जो कि 1959 में आई, सीट नंबर से 1978, एक अदद औरत 1979, प्रतिदिन और उसका यौवन और मुखौटा। ममता कैसी है, बोलने वाली एक औरत है। कौन है, ममता क्या है, बोलने वाली औरत है, और सब उससे क्या है, छुटकारा पाना चाहते हैं ममता से। कौन, सब लोग छुटकारा पाना चाहते हैं ममता से। और ममता जो है सीट नंबर 6 पर बैठती हैं। कहाँ पर, सीट नंबर 6 पर कौन बैठती हैं, ममता बैठती हैं। एक अदद औरत, ममता कैसी है, एक अदद औरत है, मतलब बोलती हैं, बोलने वाली औरत है, इसलिए क्या है, ममता एक अदद औरत है। और प्रतिदिन, ममता से लेंगे हम माँ, माँ की ममता क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। किसकी ममता, माँ की ममता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। उसका यौवन, ममता कहती हैं कि उसका यौवन चला गया। कौन कहती हैं, ममता कहती हैं कि उसका यौवन चला गया है। और मुखौटा, माँ की ममता का कोई मुखौटा नहीं होता। माँ अपने बच्चों से वात्सल्य रूपी प्रेम करती हैं, यानी कि उस पर कोई ममता का मुखौटा नहीं होता। वो अपने बच्चों से क्या करती हैं, प्रेम करती हैं। अब है रामदरस मिश्र, इनकी कहानियां हैं सर्पदंश, वसंत आ गया एक दिन, वसंत का एक दिन खाली घर, और
61 कहानियाँ, आज का दिन भी और अपने लिए। इसको याद कैसे रखें? सर्पदंश में 10 शब्द आ रहा है और राम दरस से ये द और स लेंगे तो ये याद हो जाएगा। या फिर राम जी और दशरथ को क्या हुआ? सर्प ने दंश दिया, यानी सर्पदंश हो गया, यानी सर्प ने काट लिया। अब है बसंत का एक दिन। बसंत का एक दिन कब आया? जब राम जी और दशरथ दोनों साथ साथ होंगे तब ही क्या होगा? बसंत का एक दिन आएगा। खाली घर। जब दशरथ ने राम जी को वनवास दे दिया और खुद की भी मृत्यु हो गई तो खाली हो गया घर। 61 कहानियाँ। जब दशरथ ने राम जी को वनवास भेजा तो क्या हुआ? उनकी 61 कहानियाँ आई, जैसे रामायण में अलग अलग कहानियाँ। आज का दिन भी यह है कि दशरथ ने जब राम जी को भेज दिया और वो सीता का हरण हुआ, वापस आए, तो आज का दिन भी क्या है? अब सुखमय है, क्योंकि वो वापस अयोध्या लौट आए हैं। अपने लिए राम जी कहते हैं, या फिर दशरथ जी कहते हैं राम जी से कि अपने लिए भी जियो। अब है चित्रा मुद्गल। इनकी कहानियां हैं जहर ठहरा हुआ, जो कि 1980 में आया, और लाक्षागृह 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में 1987, और इस हवा में 1987, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जिनावर 1990, भूख 2001, लपटें 2002। और चित्रा मुद्गल की है कहानी अपनी वापसी, लेकिन ये वापसी कहानी जो है वो है उषा प्रेमवदा की। खुदा वापसी है वो है नासिरा शर्मा की। मेजर चौधरी की वापसी है अज्ञे की। ये सब हमने ट्रिक के माध्यम से याद की थी कि उषा के प्रिय की क्या हो गई है? वापसी हो गई है। और खुदा की वापसी कब होती है? जब नाश होता है तब खुदा की वापसी होती है। मेजर चौधरी की वापसी अज्ञे की है। हमने कहानी के माध्यम से याद किया था कि रोज़ रोज़ सिटी बजती हैं, खितिन बाबू आते हैं, तब मेजर चौधरी की वापसी हुई। ये सब हमने अज्ञे की कहानियाँ देखी हैं। अब इसको याद कैसे करें? चित्रा से लेंगे हम चित्र कब बनेंगे? देखिए, जैसे जहर ठहरा हुआ, जब जहर को ठहराते हैं तभी हम क्या बना पाते हैं? चित्र। या फिर जहर को ठहराने पर ही क्या बनता है? चित्र बनता है। जब जहर ठहरा हुआ कब दिखेगा? जब उसका चित्र बना हुआ होगा तब ही जहर ठहरा हुआ दिखेगा। लाक्षागृह को किसी ने जलती हुई नहीं देखा, जिसमें पांडव और कुंती जले थे, किसी ने नहीं देखा, उसका बस चित्र बनाया। हम उसका सिर्फ चित्र बना सकते हैं, लाक्षागृह का चित्र। अपनी वापसी यानी हम अगर जवान हैं तो बचपन में कैसे जा सकते हैं? सिर्फ अपने चित्र के माध्यम से ही अपनी वापसी हो सकती है। कैसे? चित्र के माध्यम से ही, या कोई पुराना फोटो देखे तब ही अपनी वापसी हो सकती है। एक है इस हमाम में। हमाम का अर्थ होता है स्नानघर या स्विमिंग पूल। हमाम बाथरूम, वॉशरूम, ऐसे हमाम यानी स्नानघर। तो चित्र कहाँ लगे हुए हैं? इस हमाम में अनेक चित्र लगे हुए हैं। इस हमाम में अनेक चित्र लगे हुए हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, तो उसका क्या करना है? हमें चित्र बनाना है, क्योंकि जगदम्बा बाबू कभी कभी गांव आते हैं, इसलिए हमें क्या करना है? उनका चित्र बनाना है। जिनावर, जिन्ना ने क्या किया? अपने वर का चित्र देखा, या फिर जिनावर का चित्र, या ऐसे याद रख सकते हैं कि जिन्ना का वर का क्या देखा है? चित्र देखा है। जिनावर तो चित्र। भूख का हम चित्र नहीं बना सकते हैं। भूख सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो भूख का हम चित्र नहीं बना सकते। लपटें, आग की लपटों का हम चित्र बना सकते हैं। जैसे आग की लपटों का हम चित्र बना सकते हैं, लेकिन भूख का नहीं। इससे याद रख सकते हैं कि आग की लपटों का हम चित्र बना देंगे। अब है अंतोन चेखव। इसको याद कैसे रखें? एक छोटा सा मजाक है इनका, यानी कि अगर हम किसी के साथ एक छोटा सा मजाक कर ले तो वो भी डर के मारे उसका क्या हो सकता है? अंत हो सकता है। इसलिए किसी के साथ भी हमें मजाक नहीं करना है। एक छोटा सा मजाक किसी पर भारी पड़ सकता है। एक छोटा सा मजाक किसी का अंत कर सकता है। अंतोन चेखव। अब है महुआ माझी। इनका है मैं बोरिस इल्ला, 2006 में आया। महुआ का पेड़, तो सभी ने इसका नाम तो सुना होगा। तो महुआ का पेड़ कहता है कि मैं बारिश में इल्ला बन जाता हूँ। कौन कहता है? महुआ कहता है कि मैं बारिश में इल्ला बन जाता हूँ। फसल में, धान में जो
इली इल्ला पढ़ते हैं वो उनसे याद रख सकते हैं कि महुआ कहता है कि मैं बारिश में इल्ला बन जाता हूँ। कौन कहता है? महुआ कहता है मैं बारिश में इल्ला बन जाता हूँ। अब है अनामिका। अनामिका की जो कहानी है वो है अवान्तर कथा, और ये पहली बार महिला है जिसके काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो याद रख सकते हैं कि पहली बार काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो अनामिका को। और अवान्तर कथा, हमने अनामिका से नाम पूछा तो क्या कि अब अंतर है नाम में। किसने कहा? अनामिका ने कहा कि अब अंतर है नाम में। इसमें संधि करके ये शब्द ला सकते हैं कि अब अंतर है नाम में। अब है अखिलेश। अखिलेश जी की कहानियां हैं। सबसे पहले है आदमी नहीं टूटता, और मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा और यशगान। इसमें से अखिलेश में लेंगे हम लेस शब्द। लेस का अर्थ होता है अंश, थोड़ा सा या मात्र भर। लेस का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा होता है, अंश मात्र या थोड़ा सा, लेस मात्र। जैसे आदमी नहीं टूटता, अखिलेश कहता है कि लेस मात्र भी आदमी नहीं टूटता है, मतलब थोड़ा सा भी आदमी नहीं टूटता है। तो कौन कहता है? तो अखिलेश कहता है कि लेस मात्र भी आदमी नहीं टूटता है, और हमें लेस मात्र भी मुक्ति नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? लेस मात्र भी मुक्ति नहीं मिलती है। शापग्रस्त, अखिलेश कहता है कि मुझ पर सांप है लेकिन मैं सांप से ग्रस्त हूँ, लेकिन कितना लेस मात्र सांप है मुझ पर। कौन कहता है? अखिलेश कहता है लेस मात्र सांप है। और अंधेरा, अभी तो लेस मात्र अंधेरा हुआ है, मतलब थोड़ा सा ही अंधेरा हुआ है, अभी रात होनी बाकी है। कौन कहता है? अखिलेश कहता है कि अभी तो लेस मात्र अंधेरा हुआ है। यशगान, अगर कोई हमारा लेस मात्र यानी थोड़ा सा यशगान कर दे, गुणगान कर दे, तो हम खुश हो जाते हैं, हम खिल जाते हैं। अखिलेश खिल जाते हैं कब? जब कोई हमारा लेस मात्र थोड़ा सा यशगान कर ले तो हम खिल जाते हैं। अगर मुक्ति पानी है तो भी हम खिलेंगे, और मुक्ति लेस मात्र से प्राप्त नहीं होती है। अब है गंगा प्रसाद विमल। इनकी कहानियां हैं थोई हुई थाती। थाती का अर्थ होता है विरासत, धरोहर, और एक और विदाई, और प्रसन्न चिन्ह। लेकिन विराम चिन्ह कहानी वो प्रसाद जी की हैं, याद करना है। हमने कहानी के माध्यम से याद किया था कि प्रसाद जी ने गांव में क्या देखा कि चूड़ी वाले दुल्हई वाले रमला को कौन उठा कर ले गया? गुंडा घिसू उठा कर ले गया। उसकी 3 पुत्रियां थी, सालवती, ममता, नीरा। कहाँ लेकर गया था? खंडर में लेकर गया था। स्वर्ग के खंडर में कौन लेकर गया? गुंडा घिसू लेकर चला गया था। तब वहाँ छोटा जादूगर घिसू मधवा आए थे, और उन्होंने पत्थर की पुकार से किसको बचाया था? उनको बचा लिया था, इसलिए उन्हें पुरस्कार मिला और विराम चिन्ह लग गया। हमने ये कहानियाँ याद की हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो पीछे वाले वीडियो में ज़रूर देखें। अब है गंगा प्रसाद। इनकी याद कैसे रखें? तो सबसे पहले हैं खोई हुई थाती यानी धरोहर, एक और विदाई, और प्रसन्न चिन्ह। खोई हुई थाती, गंगा का प्रसाद खाया हमने तो हमें खोई हुई थाती यानी धरोहर मिल गई। कैसे? जैसे ही हमने गंगा का प्रसाद खाया और खोई हुई थाती मिल गई। एक और विदाई, गंगा का प्रसाद खाते हैं तभी एक और विदाई यानी मुक्ति मिलती है ना। गंगा में जैसे अस्थियाँ बहाते हैं तो अस्थियों की भी एक और विदाई हुई। कहाँ? गंगा के प्रसाद में। और प्रसन्न चिन्ह, गंगा का प्रसाद कैसा है? यह हमने उस गंगा के प्रसाद पर प्रसन्न चिन्ह लगाया कि गंगा का प्रसाद कैसा है, तो हमने प्रसन्न किया, तो प्रसन्न चिन्ह। अब है अलका सरावगी। इनकी कहानी है कहानी की तलाश में, और दूसरी कहानी। इसको याद कैसे रखें? सबसे पहले अलका से लेंगे हम ये लका, लंका से करेंगे लंका। अलका की क्या है? लंका। तो कहानी की तलाश में यानी राम जी, अलका यानी लंका। कहानी की तलाश में राम जी कहाँ गए? लंका गए, और वहाँ उन्होंने दूसरी कहानी लिखी, लंका में रावण को मारा। तो लंका में कहानी की तलाश में लंका गए, दूसरी कहानी लिखी लंका में। वापस से कहानी की तलाश में लंका गए, दूसरी कहानी लिखी लंका में। मेहरुनिजा परवेश, इनकी है अंतिम सड़ई कहानी, एग्जाम में आई हुई है। मेहरुनिजा, ये लेंगे हम मेहर, और रूनिसा से लेंगे रूनिजा। रूनिसा राजस्थान वालों को पता है कि रामदेव जी का स्थान है, तो मेहर करेंगे रूनिजा। मेहर रूनिसा पर हम क्या करेंगे? अंतिम चढ़ाई करेंगे। मेहर रूनिसा पर हम अंतिम चढ़ाई करेंगे।
आगे है स्वयं प्रकाश जी की कहानी, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आई हुई है। स्वयं प्रकाश जी की है सूरज कब निकलेगा। क्या है सूरज कब निकलेगा, तो हमने पूछा कि हम स्वयं का प्रकाश पाना चाहते हैं, इसलिए पूछा कि सूरज कब निकलेगा। मुझे स्वयं प्रकाश प्राप्त करना है, इसलिए हमने पूछा कि सूरज कब निकलेगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह इनका है कहानी है अतिथि देवो भव, कितने कितने सवाल और रैन बसेरा। अब्दुल्ला यानी अब्दुल, जो कि गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है ना, अब्दुल सभी को पता होगा, उससे याद रख सकते हैं कि अब्दुल बिस्किट लाता है जब अतिथि घर में आते, अतिथि देवो भव, इसलिए अब्दुल बिस्किट लाया जब अतिथि घर में आए। कितने कितने सवाल, अगर अब्दुल कुछ गड़बड़ कर लेता है तो गोकुलधाम वासी सभी उनसे कितने सवाल पूछते हैं, बार बार सवाल करते हैं, तो कितने कितने सवाल अब्दुल से पूछे जा रहे हैं। रैन बसेरा, अब्दुल का रैन बसेरा कहाँ है, गोकुलधाम में, इसे याद रखेंगे, रैन बसेरा अब्दुल। काशीनाथ सिंह कविता की नई तारीख, हम काशी जाएंगे और नाथ के सामने ये तय करेंगे कि हम कविता की नई तारीख रखेंगे। हम काशी जाएंगे, नाथ से ही ये तय करेंगे कि कविता की नई तारीख रखेंगे। काशी जाकर ही क्या करेंगे, हम नई कविता की तारीख रखेंगे। अब है सूर्यबाला यामिनी कथा, इनकी क्या है कहानी। सूर्यबाला क्या है, यामिनी, सूर्य यानी कब आता है, दिन में, यामिनी यानी रात्रि होती है तो रात में, तो सूर्य बाला और यामिनी कथा, सूर्य यानी दिन और रात विपरीत हैं, तो दिन और रात, तो सूर्य और यामिनी की कथा। कुसुम अंचल, इसकी इनकी है धुएं की ईमानदारी, इनकी कहानी है। तो धुएं की ईमानदारी इतनी है कि कुसुम यानी पुष्प से दूर रहता है, कौन, धुआं। धुएं की ईमानदारी कितनी है, बहुत सारी ईमानदारी है, इसलिए वो क्या करता है, कुसुम से हमेशा दूर रहता है। तो धुएं की ईमानदारी, कुसुम अंचल, इनकी कहानी है। आगे हैं उषा किरण खान, इनकी हैं जलधार, विवश विक्रमादित्य, धूपधान, गिल्ली पाग, कासवन, घर से घर तक और जन्म अवधि। याद कैसे रखे उषा किरण खान की, एक तो उषा प्रेमवदा है, तो इनको याद करेंगे हम किरण से। अभी तक किरण से हमने कोई कुछ भी याद नहीं किया, तो किरण, किरण जलधार, धार किसकी है, किरण की, सूर्य की धार, ये समझ लेते हैं कि जलधार। जलधार पर भी क्या पड़ती हैं, किरण पड़ती हैं, यानी पानी पर क्या पड़ती हैं, किरण पड़ती हैं। विवश विक्रमादित्य, किरण यानी सूर्य की किरणों के सामने विवश होता है विक्रमादित्य, कौन, विक्रमादित्य विवश होता है सूर्य की किरण के सामने भी। और धूप दान, धूप से करेंगे धूप, और धान यानी फसल, धान धूप में रखते हैं तो किरण पड़ती हैं धूप पर, इसलिए धूप दान, धूप धान, और धूप में क्या रखते हैं, धान, और उस पर पड़ती हैं सूर्य की किरण। गिल्ली पाक, अगर कोई वस्तु गीली हो जाती हैं, अगर कोई वस्तु गीली हो जाती हैं तो हम उसके किरण यानी सूर्य की किरण में रखेंगे तो वो सूख जाएगी, तो गीली किरण। कासवन, किरण, हाँ कासवन, अगर वन में क्या पड़ती हैं, किरण नहीं पड़ती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि काश वन में भी क्या पड़े, किरण पड़े। काश वन में भी क्या पड़े, किरण पड़े। हम क्या चाहते हैं कि काश वन में भी किरण पड़े। घर से घर तक, अगर हमारे पास दो घर हैं तो हम घर से घर तक यानी एक घर से दूसरे घर जाते हैं, तब क्या होता है, रास्ते में किरण पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उससे याद रख सकते हैं घर से घर तक। जन्म अवधि, हम जब भी जन्म लेते हैं उसके बाद से हमेशा हमें किरण का सामना करना पड़ता है, मतलब जन्म अवधि। अब है अनिल यादव, इनकी कहानी है नगर बंधुएं अखबार नहीं पढ़ती। कहानी क्या है, नगर बंधुएं अखबार नहीं पढ़ती। नगर बंधुएं अखबार नहीं पढ़ती, अनिल को याद है कि उसने देखा है कि नगर के बंधुएं जो हैं वो कभी भी अखबार नहीं पढ़ती हैं। किसको याद है, अनिल को याद है कि नगर बंधुएं कभी भी अखबार नहीं पढ़ती हैं। अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी कहानियां हैं सलाम, घुसपैठिया, सत्री और अम्मा एंड अदर स्टोरीज। वाल्मीकि जी को सलाम है कि उन्होंने क्या क्या है, रामायण लिखी है। किसको सलाम है, वाल्मीकि जी को सलाम है कि उन्होंने रामायण लिखी है। घुसपैठिए, सभी को पता है कि वाल्मीकि पहले क्या थे, घुसपैठिए थे, और उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। पहले क्या थे, डाकू थे, और हृदय परिवर्तन हुआ इसलिए वे भक्ति करने लगे। सत्री, जब प्रकाश पड़ता है किस पर, वाल्मीकि जी पर,
जब वाल्मीकि जी का प्रकाश पड़ता है तो हम क्या लेकर जाते हैं, छतरी लेकर जाते हैं और उनको प्रकाश से बचाते हैं। एक है अम्मा एंड अदर स्टोरीज। अम्मा से लेंगे हम सीता जी, यानी सीता जी और उनकी अनेक कहानियाँ किसने लिखी हैं, वाल्मीकि जी ने ही लिखी हैं, अम्मा एंड अदर स्टोरीज। आगे हैं समा शर्मा की कहानियाँ। 21वीं सदी का लड़का, नेम प्लेट और रास्ता छोड़ो डार्लिंग, लड़की जो देखी पलट कर। इसको याद कैसे करें कि हमें जो 21वीं सदी के लड़के हैं उनको क्या क्षमा करना चाहिए, गलतियां करते रहते हैं, इसलिए 21वीं सदी के लड़का यानी लड़के को क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। नेम प्लेट, अगर नेम प्लेट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो लिखने वाले को क्या करना चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए। रास्ता छोड़ो डार्लिंग, अगर जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, वो किसी लड़की से टकरा गया तो उसने क्षमा मांगी और कहा कि रास्ता छोड़ो डार्लिंग। लड़की जो देखी पलट कर, दो दोस्त वो हार जीत वाला लगाते हैं कि ये लड़की मुझे देखेगी पलट कर, लेकिन नहीं देखा तो दूसरा दोस्त कहता है कि क्षमा करो कि लड़की ने पलट कर नहीं देखा। चंद्र किशोर जायसवाल के हैं मर गया दीपनाथ, जंग, दुखिया दास कबीर और तर्पण। अब है ऋषिकेश सुलभ, इनकी कहानी है वन स्थल से सलांग। ऋषिकेश सुलभ, सुलभ क्या है, अगर कोई हमारा वध कर रहा है तो हमारे लिए सुलभ यही होगा कि हम स्थल से छलांग लगा दें। अगर कोई हमारा वध कर रहा है तो हमारे लिए यही सुलभ होगा कि हम स्थल से छलांग लगा दें। अगर ये कहानियों की ट्रिक पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।